सर नमस्कार, आपकी मुलाकात हुई आसाराम जी से? अभी आप अंदर गए थे मुलाकात करने के लिए। मैं मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। क्या वजह रही सर? मुझे ऐसा बताया गया कि आसाराम जी बापू के साथ मुलाकात 7 दिन में एक दफ़ा किसी को मुलाकात दी जाती है। अभी लास्ट सोमवार में किसी के साथ मुलाकात हो गई है, तो अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती और आज की जगह पर आप बाद में मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तारीख कौन सी बताइए, कब आओगे वापस मिलने? पहले तो मैं ये बात बताऊं कि मैं यहाँ आया तो एप्लीकेशन करके परमिशन जब उनका ग्रीन सिग्नल मिला, जेल अथॉरिटी से जब ग्रीन सिग्नल मिला, तो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मैं यहाँ विजिट के लिए आया था। मेरे आजू बाजू प्रोटोकॉल काम करता है। मैं अत्यंत जिम्मेदार आदमी हूँ और जिम्मेदार आदमी होने के नाते जब ग्रीन सिग्नल मिला उसके बाद में आया, फिर भी मुलाकात नहीं करने दी। इस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ। इट इज़ हाईली डिस्गस्टिंग कि एक जिम्मेदार आदमी को बुलाया जाता है और फिर मुलाकात नहीं दी जाती है और कानून बताया जाता है। हम पुलिस अधिकारी है, जेल मैनुअल हमने पढ़ा हुआ है और हम कैदी भी रह के आए हैं। कैदियों के भी अधिकार है। सुपरिटेंडेंट के पास डिस्क्रेशन है। स्पेशल केस में किसी को भी 7 दिन के अंतर्गत भी चाहे तो 2-3 मुलाकात भी दे सकते हैं। ये नियम होते हुए भी हमें यहाँ बुलाने के बाद भी जिस प्रकार का व्यवहार जोधपुर जेल अथॉरिटी ने की है, तो इसकी हम जमकर भर्त्सना कर रहे हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार का व्यवहार जेल में आसाराम जी बापू के साथ हो रहा है, इस प्रकार का व्यवहार तो आतंकवादियों के साथ भी हिंदुस्तान की जेल में नहीं हो रहा है। यदि हिंदुस्तान की जेलों में जो आतंकवादी पाकिस्तान के और दूसरे पकड़े गए हैं, उनके साथ भी ऐसी सख्ती से व्यवहार किया जाता और व्यवहार किया जाए तो हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म हो सकता है। लेकिन आतंकवादियों के भी मानवाधिकार है, उनके भी ह्यूमन राइट्स है। उन सबको हर प्रकार की सहूलत मिलती है। हमारे जैसे जिम्मेदार आदमी को, पूर्व आईपीएस ऑफिसर को मिलने नहीं दिया, ये बताता है कि ये कितना दंभ चल रहा है इस सिस्टम के अंतर्गत। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना कर रहा हूं और मैं अभी उनको मिले बिना वापस जा रहा हूं। आपके गुरु है आसाराम, मिलने का क्या उद्देश्य क्या था, क्या कारण था? आसाराम बापू से आप मिलने के लिए बता रहे हैं? आसाराम जी बापू की हमारी एक पर्सनल विजिट थी, हमारा ये प्राइवेट विजिट था। आसाराम जी बापू के हम शिष्य हैं और उसके नाते हम ये विजिट करने के लिए आए हैं। लेकिन उनके साथ हमारा क्या संबंध है वो महत्व की बात नहीं है। किसी भी कैदी के पास अधिकार है कि उसका हितेच्छू परिवारजन, यदि गुरु है तो शिष्य, उनको मिल सकते हैं और हम उस नाते उनको मिलने के लिए आए थे और हमको ये बहाना बता के वापस भेजा जा रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। भविष्य में अगर राजनीति की बात की जाए तो किस तरफ का आपका रुख रहेगा राजनीति से? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आसाराम जी बापू जैसे संतों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है इस देश में, जिस प्रकार का फर्जी केस खड़ा किया गया है,
जिस प्रकार के फर्जी एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, जिस प्रकार की फर्जी चार्जशीट लगाई गई है, और ये सब करके 3 साल से उनको बाहर निकलने के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। ये जो घटना है, ये घटना एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रही है। एक राजनीतिक षड्यंत्र आसाराम जी बापू के खिलाफ बनाया गया है और उस राजकीय षड्यंत्र के अंतर्गत इनके खिलाफ एक केस किया गया है। और ऐसा करके कहीं न कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू धर्म को बदनाम करना है तो हिंदू संतों को बदनाम करना, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, आजादी के बाद एक बिन सांप्रदायिकता का नामे जो राजनीति चली है, ये राजनीति धर्म विरोधी है और खास करके ये राजनीति हिंदू विरोधी है। और इस राजनीति के षड्यंत्र के अंतर्गत ये जो भी कुछ जोधपुर के अंदर जो नाटक हो रहा है आसाराम जी बापू के आजू बाजू में, ये घटना का मैं बिल्कुल भर्त्सना करता हूं। और जिस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है इनके साथ, वो बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1000 साल तक हिंदुस्तान में विदेशियों का शासन रहा। इस शासन के दौरान 500 साल के तुर्कों के शासन में हिंदू धर्म और हिंदू बच गए। 300 साल के मुगलों के शासन में हिंदू धर्म और हिंदू बच गए। 200 साल के अंग्रेजों के शासन में हिंदू धर्म और हिंदू बच गए। लेकिन गत 70 साल से सिंस 1947 70 साल से इस देश के अंदर जिस प्रकार की राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी जो राजनीति चल रही है, धर्म विरोधी राजनीति चल रही है, तो मुझे शंका है कि ऐसी परिस्थिति में हिंदू और हिंदू धर्म बचेगा कि नहीं, इसके लिए एक सवालिया निशान मुझे दिखाई दे रहा है। सवाल इसमें इशारे का सवाल नहीं है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। 7 दिन के बाद जोधपुर की जगह पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद मेडिकल भी करवा दिया गया, 164 का स्टेटमेंट भी ले लिया गया। और उसके बाद 0 नंबर की जो एफआईआर है ये जोधपुर में आती है। और उसके बाद क्या हुआ उसका इतिहास पूरी दुनिया जानती है। किसकी तरफ इशारा है वो कहने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस है, वो ये चीज दिखाता है। जुडिशरी पे विश्वास है या नहीं है आपको? जुडिशरी है वो ही आखिरी न्याय देने वाली चीज है। जुडिशरी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जुडिशरी के अलावा जो सिस्टम चल रही है सिंस लास्ट 70 इयर्स, बिन सांप्रदायिकता के नाम पर जो नाटक चल रहे हैं, जुडिशरी और सिस्टम के पीछे जो सिस्टम चल रही है और जो खटपटे हो रही है, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। हमने खुद ने ये झेला है। जुडिशरी के ऊपर हमें भरोसा है, हमें भरोसा रहेगा। लेकिन ये जुडिशरी और पूरी जो उसको बाद करके बाकी की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और मैनिपुलेट करके हिंदू धर्म को, हिंदू संतों को बदनाम करके, उनको अपमानित करके, हिंदुओं को बदनाम करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र लास्ट 70 साल से चल रहा है। ये मैं स्पष्ट मानता हूँ और जानता हूँ। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से आसाराम को जैसे जमानत मिलने की कोई बात आती है, किसी गवाह की हत्या हो जाती है, इस तरह के आरोप लगे हैं। गुजरात में 7 लोग पकड़ा गया, उसके ऊपर भी उसने बताया कि आसाराम से वो मिला था, उसके बाद उसने हत्या की है। इस तरह की बातों को आप क्या कहोगे? ये भी सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसमें जो भी कुछ हो रहा है इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। कानून है, कानून का काम करेगा। लेकिन उसका कोई सीधा नाता आसाराम जी बाबू के पास है, ऐसी कोई बात अभी तक कागज के ऊपर नहीं आई है।
कानून कानून का काम करेगा। मैं पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं कानून को मानता हूं, कानून का शासन हूं। मुझे सिर्फ यही कहना है कि कानून एक मुखौटा है और उसके पीछे जो लोग कारीगर, कलाकार जो कानून को मैनिपुलेट करते हैं, उस मैनिपुलेशन के शिकार आसाराम जी बापू हुए हैं। और ये जो घटना है हिंदू धर्म, हिंदू संत और हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। 70 सालों से धन्यवाद। 70 सालों से आप मान रहे हो कि हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है, तो अब 2 साल से मोदी सरकार है, इस सरकार को आने के बाद आपको क्या लगता है कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, अभी सबको टाइम चाहिए। मैं बोलता हूँ 70 साल से ये सब हो रहा है, एक सिस्टम काम कर रही है, देश विरोधी सिस्टम काम कर रही है। मैं स्पष्ट मानता हूं, एक जिम्मेदार अधिकारी हूं, जिम्मेदार व्यक्ति हूं, कानून को जानता हूं, मैंने झेला है परिस्थिति, इसलिए मैं जानता हूं कि देश विरोधी तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व कानून को मुखौटा बना के कैसे देश के विरोध के, देश के अहित के काम करते हैं। और ये देश के अहित के जो काम चलते हैं उसके अंतर्गत ये जो सिस्टम है ये भी हुआ है और इसकी मैं भयंकर भर्त्सना करता हूं। और मैं जिम्मेदार आदमी होते हुए भी, कानून में जोगवाई होते हुए भी, स्पेशल केस में किसी को भी परमिशन दिया जा सकता है, चाहे 7 दिन नहीं, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, सप्ताह में सिर्फ 1 नहीं, वो तो जनरल परमिशन है। लेकिन सप्ताह में 2-3 ऐसी कोई परिस्थिति हो तो सुपरिटेंडेंट के पास डिस्क्रिशन है, स्पेशल केस में वो परमिशन दे सकते हैं। मैंने जो एप्लीकेशन किया है और आपको बताया है उसमें लिखा है कि स्पेशल केस में मुझे परमिशन दीजिए, स्पेशल केस में मुझे परमिशन नहीं दी गई है। ऐसा करके हम सब लोगों को यही बताया जाता है कि कितना बड़ा दम्भ चलता है, देशद्रोहियों के लिए क्या चल रहा है। और देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, धर्म के लिए जो जीते हैं, मरते हैं, उनके लिए किस प्रकार का व्यवहार। 70 साल की जो ये राजनीति है, 70 इयर्स की राजनीति में ये क्या हो रहा है, ये शुरुआत 1947 में हुई और वो सिलसिला है वो चालू है। आने वाले दिनों में अपने गुरु को बचाने के लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे या क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? अपने गुरु के लिए आप क्या करने जा रहे हो? अभी ये मैंने बताया कि फर्जी केस है, तो एक तो चीज है कि कानूनन लड़ाई चलेगी, वो तो चल रही है, और उसके अलावा आवश्यकता खड़ी होगी तो आसाराम जी बापू का जो केस है कानून की अदालत में तो चल रहा है, लेकिन आवश्यकता खड़ी होगी तो आसाराम जी बापू का केस हम लोक अदालत में ले जाएंगे। लोगों के सामने इस केस की जो सच्चाई है वो सच्चाई हम बताएंगे। ये फर्जी केस है, झूठा केस है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदू संतों को अपमानित करने का जो सिलसिला चला है और जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसके अंतर्गत आसाराम जी बापू को अरेस्ट किया है, तो ये केस हम लोक अदालत में ले जा सकते हैं। सच्चे हिंदू है आप, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी कई बार फोन पे बातें हो रही है, क्या आपका भी रुख राजनीति की तरफ रहेगा अब आने वाले दिनों की अगर बात की जाए? मेरी बात बहुत स्पष्ट है। मैं जब से गुजरात में वापस आया हूँ तब से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। मैंने डिक्लेयर किया है पहले दिन से कि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। पब्लिक लाइफ का अर्थ होता है लोक नीति में हूँ। मैं लोक नीति में हूँ। गुजरात में, पूरे गुजरात में भ्रमण चल रहा है, मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ। लोक नीति के अंतर्गत राष्ट्र नीति आती है, राष्ट्र नीति के अंतर्गत राजनीति आती है। तो राजनीति मेरे लिए कोई अश्रुत क्षेत्र नहीं है, लेकिन आज की तारीख में मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ, मैं लोक नीति में हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ।